श्री कृष्ण भगवान एक क्रांति पुरुष और परम मित्र। अगर आप अपने जीवन को महत्व देंगे तो आपके भीतर अपने आप ही कृष्ण का जन्म होगा, यानी एक ऐसी चेतना का जन्म जो आपको पूर्ण रूप से प्रभावी जगत गुरु बना सके। जो लोग कृष्ण की भावपूर्ण बातें करके संसार त्याग और मोक्ष की बात करते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि कृष्ण एक महान क्रांति पुरुष थे। उनकी बाल लीलाओं में भी वह नटखट शरारत भरी और मोहक क्रीड़ाएं हैं जो स्थापित, पुराने, रूढ़िवादी और बिना परिवर्तन के चले आ रहे रास्ते को तोड़ती हैं। ये लीलाएं प्रियजनों के साथ प्रेम और सौहार्द का प्रतीक हैं, जिनकी बदौलत आप बाकी के छल के सामने सीधे और अडिग खड़े हो सकते हैं। इसी तरह हमारे बड़े बुजुर्ग भले ही महान जगह पर बैठे हों, लेकिन अगर वे गलत काम करते हैं तो उन्हें चुनौती देना जरूरी है। भले ही वे आपके मामा या राजा हों, अगर वे अन्यायपूर्ण और जड़ बुद्धि हैं तो उनकी ही जगह पर जाकर अपने करीबी साथियों को साथ लेकर उनकी आंखों में निडरता भरकर उन्हें चुनौती देने की कोशिश करनी चाहिए। कृष्ण की बाल लीलाओं में यह सब कुछ है। सामान्य लोगों के भगवान। हमारी प्राचीन कहानियां अक्सर विशेष व्यक्तित्वों के इर्द गिर्द घूमती हैं। हम सामान्य लोगों, किसी किसान या सेवक की कहानियों को ज्यादा नहीं लिखते। दासियां हमारी कहानियों में सिर्फ सहायक पात्र के रूप में आती हैं और छोटे लोग भीड़ में दिखाई देते हैं। कवियों ने उनके मन के भावों का बहुत कम चित्रण किया है। लेकिन इस विरासत में एक बात ध्यान देने योग्य है कि भारत में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले ईश्वरीय तत्व तभी महान माने जाते हैं जब वे सामान्य लोगों के बीच जाते हैं। कृष्ण राजमहल में नहीं, बल्कि साधारण ग्वालों के बीच पले बढ़े। राम महान तब बने जब वे वनवास में वन में रहने वाले जीवों के संपर्क में आए। शिव और शक्ति तो समाज जिससे दूर भागता है, ऐसी भूतों की टोली के साथ रहते हैं। कर्म, आनंद और स्वतंत्रता। कृष्ण क्रांतिकारी हैं, इसीलिए वे मनमोहक हैं। वे चुपचाप चली आ रही परंपराओं को तोड़ने की बात करते हैं। लोग भूल जाते हैं कि कृष्ण ने एक निष्क्रिय समाज को एकजुट किया, प्रोत्साहित किया और खड़ा किया। इसीलिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया। यदि जीवन में स्वतंत्रता ही न हो तो न तो भौतिक विजय मिलती है और न ही शांति। स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि क्या खाना, पहनना और देखना है, बल्कि यह भी है कि आप अपने कर्मों को सहजता से कर सकें, बिना किसी को धोखा दिए। कंस अपने परिवार का मुखिया था, लेकिन उसके गलत कामों के सामने कृष्ण ने समाज और परिवार के नाम पर झुकने के बजाय उसे चुनौती दी।